हेलो एवरीवन, आई एम हेयर विद अनदर ब्लॉग। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मैं अब अपने शहर अपने घर लाहौर पहुंच चुका हूं। तो जो है यहाँ पे जी मौसम आज बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। मैं अपने टेरिस पे इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। और जो है सुबह कल रात सॉरी सुबह नहीं, कल रात को मतलब 4 बजे हम लोग जो है लाहौर पहुँचे हैं। और जो एक्सपेक्टेड टाइम था वो तो 1 बजे का ही था। आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग इंशाल्लाह 1 बजे तक लाहौर पहुँच जाएंगे। लेकिन जो है बस वो कुछ वजूहात की वजह से जो है ना हम पहुँचते पहुँचते हमें 4 बज गए लाहौर पहुँचते पहुँचते। जिस टाइम हम पहुँचे थे उस टाइम बड़ी शदीद गर्मी थी जी, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। तो और कुछ एक ही वजह ये भी थी कि जिस बस से हम उतरे थे वो एयर कंडीशन थी ऊपर से, जहाँ से हम आ रहे थे नॉर्दर्न एरिया से। आपको पता ही कि वहाँ पर अच्छी खासी ठंड ठंड होती है, उसकी एक वजह ये भी थी। और लेकिन अब जब मैं अब आया हूँ अपने टेरिस पे ये व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, तो अच्छी हवा चल रही है। रात को बड़ी शदीद गर्मी थी, हवा तो आज बड़ी अच्छी चल रही है। देखा आपने भी दरवाज़ा बंद हुआ, ये पीछे शाम का वक्त है जी। हवा तो बड़ी अच्छी चल रही है। तो अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ फिर। और आपको पता है कि मैं आया भी इधर 4-5 दिनों बाद ही हूँ, तो पार्क वगैरह भी याद आ रहे हैं। तो चेंज कर लो फिर चलते हैं पार्क। मैं आ गया हूँ अपना रूम में, तो शर्ट और कपड़े मैंने निकाल लिए, वो ज़रा मैं अब चेंज कर लूँ। मैंने अच्छे कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो अब जो है मैंने कहा चला ग्लासेस देखें, कोई ग्लासेस वगैरह अगर हैं तो वो लगा लें। ये देखें, ये ग्लासेस भी लगा लिए हैं, ये लें। और जो है अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि मौसम अच्छा है, आज चलते हैं पार्क की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ बाहर पार्क की तरफ जाने के लिए। और ये ईशा और हिबा है जी यहाँ पर ये देखें क्या कर रही हैं। अभी अभी लगी है टूके ना, ये अभी गिरा है। ले जी, हम लोग अब किटी को लेके पार्क जा रहे हैं। मैंने हिबा से कहा किटी को अंदर छोड़ दो, उसने कहा कि नहीं, हमने किटी को भी साथ ही लेकर जाना है। तो मैं कहा चलें, बड़े दिनों बाद आए हैं, किटी की भी सुनी गई है, उसको भी साथ ही ले चलते हैं। नहीं तो बच्चे तो उसको लेके जाते रहते हैं, मैं कभी नहीं लेकर गया। ये हिबा आपसे कुछ कहना चाहती है, वो कह रही है मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। दोस्तों, मुझे तो लग रहा है हमारे गली के बीच में घर बन जाएंगे। ले जी, हिबा कह रही है इतने घर बन रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गली के बीच में भी घर ना बन जाए। बच्चों हैं, फिर बच्चों की बच्चों वाली बातें होती हैं जी। ये देखिए जी, आ गए हैं पार्क, पार्क के बिल्कुल करीब हम लोग आ गए हैं। अच्छा जी, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं गया हुआ था घूमने के लिए फैमिली के साथ। तो शुगरा से लेके सिरीपाया तक का जो सफ़र था वो इतना मतलब थका देने वाला सफ़र था। उसकी वजह से अभी तक बॉडी पेन है, और अम्मी के तो इतना दर्द, अम्मी की तो बकायदा तबीयत ख़राब हो गई है ना। अम्मी को अभी तक मतलब बीपी लो हुआ है, और जो है ना मतलब गनूदगी सी उन पर छाई हुई है। तो मैंने अभी उनसे कहा कि आपको डॉक्टर को चेक करवा के ले आऊँ, तो वो कह रही नहीं, ये सफ़र की थकान है, तो 1-2 दिन देखते हैं, अगर उतर जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। अच्छा जो है ना, बड़ा मज़ा आया जी वहाँ पर हमें हर चीज़ से। लेकिन जो है सफ़र बड़ा लंबा है यार, थका देने वाला सफ़र है बहुत ज़्यादा। ऊपर से कंपनी के थ्रू जो है ना कंजस्टेड सी तरह सीट थी। अपनी गाड़ी हो तो ज़रा बंदा कहीं पे रोक लेता है, कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, खुला डुला माहौल होता है, उसके हिसाब से बंदे बैठ जाते हैं। जैसे अगर गाड़ी में 5 बंदों ने बैठना है तो हम 4 बंदे बैठ गए तो उसका एडजस्ट हो जाता है। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट वाले तो इस तरह नहीं करते, वो तो सीट बाय सीट सिस्टम चलना होता है। और स्पेस भी बिल्कुल कम थी, उसकी वजह से बड़ा फंस के बैठना पड़ रहा था। जो है उसकी वजह से थकान ज़्यादा हो गई। और जो है हमारे जो जीटी रोड से वो लेकर आए हैं ट्रांसपोर्ट वाला, उसको पता नहीं क्या मसला था, क्या इशू था। और जीटी रोड का आपको पता है कि सफ़र करना आसान नहीं है। इतना लंबा सफ़र करके आप अगर आ रहे हो, पहले ही आप इतनी पहाड़ी इलाके से आ रहे हो, ऊपर से जीटी रोड का सफ़र आपको मिल जाए तो वो बड़ा मसला है। तो बस जी, सब इतना थक गए, सबकी वो हो गए। अब हमने ये डिसाइड किया है कि यार नेक्स्ट अगर इतना लंबा टूर करेंगे ना तो फिर अपनी गाड़ी पे ही करेंगे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ना सही नहीं है वो, मतलब बच्चों के साथ। हाँ, अगर फैमिली लड़के हैं ना, जवान है सारे, हम लोग हैं, अगर अम्मी हैं, बच्चे साथ में है ना, तो फिर ट्रांसपोर्ट हमने अब कैंसिल किया कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू फिर वो सफ़र नहीं करेंगे। वो जो है ना, वो जब हमारा अपना बनेगा ना, मेरा मिसिस का और सिस्टर्स वगैरह का, मतलब जवान हो जिनमें हिम्मत हो, फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट से जाएंगे।
अच्छा यार, मैंने एक बात कहनी थी आप लोगों से कि चैनल को लाइक शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं आप लोगों के साथ साथ रहता हूँ। मैं नॉर्दर्न एरियाज जहाँ भी गया मैंने आप लोगों को अपने हर चीज़ एक्टिविटी अपनी दिखाई, हर चीज़ हर जगह मैं मतलब वहाँ पे जाके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई। तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह किया करें और वीडियोस मेरी पूरी देखा करें। बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं तो मतलब मैं क्या, जो भी जाने वाले हैं मैं हूँ, जैसे मैं पार्क में आके बैठ गया हूँ, मौसम बड़ा अच्छा है, मैंने तो देख लिया। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मतलब आप लोगों को ही पता लगे आज मौसम कैसा है। मौसम बड़ा अच्छा है। अब जब आप घूमने गए हुए थे तो जो लोग नहीं गए हुए मसलन सिरीपाय वगैरह, तो मतलब उनको पता लगे कि यार क्या क्या रास्ते में मतलब तंगी वगैरह क्या क्या चीज़ों को बंदोबस्त करके निकलना चाहिए। और बड़े अगर बच्चे भी साथ हैं तो सफ़र किस तरह करना चाहिए। ये वीडियोस वगैरह बनाने का, व्लॉग बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों को भी पता हो हर बात का। तो जो है, और एक और बात है जी, वहाँ पे बड़ा मज़ा आया, मैंने अपने ब्लॉग में बनाया। वहाँ पर वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, बड़ा प्यारा मौसम था। लेकिन ये है कि मज़ा, सुकून जो है ना वो अपने शहर में आके मिलता है। जबकि मैं थका हारा आया हूँ, लेकिन जब मैंने अपने शहर में कदम रखा है ना, तब मुझे पता लगा कि ये बात वाकई सच है कि लाहौर लाहौर है। बड़ा जी ज़हनी सुकून मिल जाता है मुझे। एक जो है ना सेटिस्फेक्शन जो है ना वो सुकून हो जाता है। जबकि मैं उन 3 दिनों में छुट्टियों पे था, लीव पे था, घूमने फिरने गए हुए थे, एंजॉय करने गए हुए थे। लेकिन जो मुझे सुकून आज यहाँ पे अपने घर पे मिल रहा है ना, वो सुकून जो है ना, वो वाला सुकून कहीं नहीं है। आप जहाँ मर्जी घूम कर आ जाएं, हिंद सिंध आप घूम कर आ जाएंगे ना, पूरा पाकिस्तान आप ऑल पूरे पाकिस्तान का टूर करके आ जाएं, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर में अपने शहर में आके मिलेगा ना, उसकी बात ही अलग है जी। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया हूँ पार्क में जी, और ये बेंच पे आके बैठ गया हूँ मैं। और बच्चे आते के साथ ही किटी को अब देख रहे हैं मेरे बाल उड़ रहे हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। और बच्चे आते के साथ ही किटी को लेके भाग गए हैं कि हम खेल रहे हैं जी किटी के साथ। और भी बहुत बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे खेलने के लिए, फैमिलीज वगैरह आ जाती हैं शाम को। अच्छा जी, आप लोगों को पता ही है कि कल आया 9th का रिज़ल्ट, और जो 9th के रिज़ल्ट में जिस बच्चे ने टॉप किया है ना, उसके नंबर आए 553 आउट ऑफ 555। 555 में से 553 वाले ने टॉप किया है। और जिस बच्चे ने टॉप किया है ना, ये वो हमारी फैमिली का बच्चा है, ज़ैनुल आबिदीन। तो बड़ी खुशी हुई इसका रिजल्ट। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो टॉप कर जाएगा। इतना तो था कि 480 490 जो एक एवरेज नंबर चलते हैं वो ले लेगा। लेकिन जो टॉप का था ना, वो सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि उस बच्चे ने टॉप कर लिया। तो जो है वेल डन जी, बड़ा अच्छा लगा उसका सुन के कि चलो हमारी फैमिली में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम में किसी ने नंबर तो बड़े अच्छे लिए हैं, मतलब बहुत करीब करीब टॉप के लिए हैं। लेकिन जो एक पोजीशन होती है ना, मतलब बच्चा अगर एक नंबर से फेल भी हो जाए तो फेल कहलाता है। यही पोजीशन का सीन है कि एक नंबर, अब हो सकता है उसके पीछे किसी के 552 भी हो, लेकिन जो पोजीशन होती है ना, उसकी एक अपनी खुशी होती है। उसने 9th क्लास में जी उसने कल टॉप किया है। बड़ा अच्छा लगा जी देखकर, खुद सुन कर के उसकी। वो पूरे लाहौर में, ये पंजाब का तो मुझे पता नहीं, लाहौर का कंफर्म है कि उसके पूरे लाहौर में जो है ना 553 मार्क्स हैं। अच्छा, मैं ना आपसे अपना सफ़र शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे साथ वापसी पे हुआ है ना, नारायण से वापसी जो आ रहे थे। तो जी हम लोग बहुत टाइमली वहाँ से निकल आए। 10:30 11 बजे मेरे ख्याल से हम लोग नारायण से निकल चुके थे, क्योंकि जो कंपनी थी उनको भी पता था कि यार 11-12 बजे तक हमने इनको लाहौर छोड़ना है। तो जी हमें भी यही अंदाज़ा था कि हम 11 या 12 बजे तक, मैक्सिमम 1 बजे तक हम लोग लाहौर पहुँच जाएंगे। तो बस ये नाश्ता वगैरह करके पूरे 1 बजे वहाँ से 11 बजे हम लोग वहाँ से निकल आए। तो उसको अच्छा भला आ रहा था, हमारे ड्राइवर के साथ पता नहीं कोई तंगी थी, क्या मसला था। उसने जाते हुए भी यही किया कि मैं जीटी रोड से लेकर गया, और वापसी पे भी जो है ना उसने जीटी रोड पे डाली। और जीटी रोड का सफ़र बड़ा ही कोई गंदा सफ़र है। पहले ही चलो थोड़ा बहुत सफ़र हो तो बंदा मैनेज कर लेता है, पहले ही आप इतनी दूर से पहाड़ी इलाकों से चलते हुए आ रहे हो, फिर जो है ऊपर से तो जीटी रोड के ऊपर खड्डे वगैरह इतने हैं। तो हमारी गाड़ी दो दफ़ा, हमारी बस 2 दफ़ा पंचर हो गई जी। एक दफ़ा हुई, फिर पंचर, आपको पता है गाड़ी का पंचर लगाने का अलग बात है, बस का पंचर वगैरह लगाना कोई आसान थोड़ी है। 1-1 घंटा हमारा तकरीबन जो है ना, वो 2 घंटे हमारे मतलब वो ज़ाया हो गए। फिर भी वो बाज नहीं आया। एक तो वो चला गैर अखलाकी तरीके से रहा था, बहुत ओवर होके चला रहा था। ड्राइवर वो अच्छा था, लेकिन वो बहुत ओवर कटिंग करता हुआ चला रहा था कभी कहीं। और इसी वजह से जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया ना, जो मुझे यही लगा कि यार ये मोटरवे पे इसलिए नहीं जा रहा कि इसको ये रफ चलाने की आदत है,
कभी ऊपर कभी नीचे, और मोटर पे तो ये चीज़ चलती नहीं है, वहाँ पे तो पूरी चलान कर देते हैं। इस वजह से जो है ना ये जीटी रोड से जा रहा है। और मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा यार आप आराम से चलाएं, ध्यान से चलाएं। तो वो कह रहा है जी आप मुझसे कहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं तो आप मुझसे पीछे बैठे हुए हैं 3-4 सीटें छोड़कर, मैं तो फ्रंट पे बैठा हूँ, अगर कुछ हुआ तो पहले मुझे होगा। मैंने कहा यार ये तो कोई लॉजिक नहीं है, अगर आपको कुछ होने का इतनी शौक है, या कोई अगर आपके साथ कोई इशू है तो भैया आप अकेले लेके निकलो, अकेले जिस तरह मर्जी चलाओ, जाके खाई में उतार दो, आप अकेले हो। लेकिन हमारे साथ तो कम से कम जो है फैमिली जहाँ पे बैठी हुई है, इतने लोग आपके साथ हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो नहीं माना, उसने अपनी मर्जी से चलाई। तो जो है खैर छोड़े, उसका वो तो सफ़र हमारा मुकम्मल हो गया। तो फिर रास्ते में जहाँ 20 मिनट का सफ़र बनता था, वहाँ पे उन्होंने 1-1 घंटे का मैं स्टे करवाया, 1-1 घंटे का स्टे करवाया। मतलब जहाँ 1 बजे हमने लाहौर पहुँचना था ना, मैक्सिमम 1 बजना था, उसने वहाँ पे हमें 4 बजा दिए लाहौर पहुँचाते पहुँचाते। अब जब लाहौर, और हमें उससे पिक किया था लिबर्टी से, और जो है हमें छोड़ा उसने ठोकर पे छोड़ने के बाद जी अब 4 बजे का टाइम, मैंने इन ड्राइव को चेक किया, कोई इन ड्राइव वाला अवेलेबल नहीं था उस टाइम। तो रिक्शे वाले थे, रिक्शे वाले काफ़ी थे, लेकिन वो ये था कि हमारा घर मोटरवे के बिल्कुल ऊपर है, रिक्शा मोटरवे से आ नहीं सकता था। फिर ढूंढ आके एक अल्लाह का बंदा टैक्सी लेके खड़ा हुआ था, तो उससे मेरी बात हुई जी। फिर वो उससे टैक्सी करवाई है। मोटरवे का आपको पता है कि साफ़ सफाई रास्ता है, 10 मिनट के अंदर जो है ना ठोकर से वो हमें हमारे घर में स्कूल से उतार के चला गया था। 2000 रुपये उसने मुझसे किराया लिया, लेकिन ये है कि स्कूल से हम लोग अपने घर आ गए, और 10-15 मिनट में जो है ना वो हमें घर छोड़ के चला गया। चलें जी, पार्क में रश बढ़ता जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि हमें घर चलना चाहिए, वैसे भी शाम हो रही है। और चलें, इशेबा आ जाए। अब घर जा रहे हैं जी। पार्क में इस टाइम ना लेडीज़ फैमिलीज़ वगैरह ज़्यादा आ जाती हैं, तो मैं इस टाइम फिर निकल जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आके बैठता हूँ जब मौसम अच्छा हो। जैसे आज मौसम अच्छा था तो मैं आ गया हूँ। चले आ जाए ना, आ गए जी। ईशा और रिबा को मैंने बुला लिया है, अब चलना है घर की तरफ। ये देखें जी, हाँ क्या ले जी, सुन लिया आपने, इन्होंने पैसे रख दिए हैं बिल्ली को प्यार करने के, कोई कभी 10 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, टिकट बदलता जा रहा है इनका। और बच्चे आपको पता है बिल्ली से खुश होते हैं, पार्क के अंदर फैमिली माया वगैरह आके बैठ जाती हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, तो बिल्ली के साथ बिल्ली को प्यार करते हैं। तो इन्होंने बच्चे फिर मौके का फ़ायदा उठाते हैं, इन्होंने फौरी कह दिया कि जी हम 100 रुपये टिकट लेंगे इसको प्यार करने का। असल में जब से हम लोग घूम के आए हैं ना, सैर तफरी करके आए हैं, अम्मी ना फ्रेश नहीं हो पा रही हैं। तो अब मैं इसलिए भी सर घर जा रहा हूँ कि घर चल के अम्मी से पूछूं, अगर खुद देखूं बल्कि जाके, अगर अम्मी की तबीयत सेट नहीं लगती ना, तो मैं किसी डॉक्टर से टाइम लेकर ना अम्मी को चेक करवाऊँ। अम्मी से तो मैंने सुबह ही पूछा था, तो वो कह रही थी सफ़र की थकान है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर को एक दफ़ा चेक करवा लूँ, सफ़र की थकान है तो पता लग जाएगा। इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके अम्मी से पूछता हूँ। ले जी, घर आ गया हूँ मैं। अब अम्मी से पूछते हैं कि तबीयत सही है कि क्या, मतलब चल रहा है डॉक्टर के पास। ले जी, मैं आ गया हूँ अम्मी के पास। पार्क से ऐसे भी आते जल्दी उठकर, तो मैंने कहा चलें अम्मी से पूछूँ अगर डॉक्टर के पास जाना है तो चेकअप करवाएं। हाँ जी, अम्मी चलना है डॉक्टर के पास। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, हम लोग गए हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे। जीप वाले ने इतनी झटके वगैरह लगा, उससे अंदर बहुत तकलीफ हो गई थी टांग के अंदर। उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर क्या चले, मैंने कहा नहीं वैसे इस तरह हम आ रहा है, आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन बहुत मज़ा आया, हमें 8 बजे पहुँचा था, ड्राइवर ने हमें सुबह 4 बजे उठाया। कुछ उसकी थकन थी, कुछ बस इसी तरह का मसला था। अब कैसे तबीयत है? अब तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, सही है। और अल्लाह हम यहाँ करने की मेहनत को कामयाब करे, आप लोग भी अल्लाह करे खैर से हों। ले जी, अम्मी ने तो कह दिया है कि नहीं ऐसी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, सिर्फ सफ़र की थकान है, वो 1-2 दिन में उतर जाएगी, तो डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, अब मुझे भी इजाज़त दें, और जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है, और दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।